बत्तामर्ची क्लास में आज हम 15वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। उत्तर में चित्रम किमत्र यदि ते निर्देशांगनाभिनीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम कल्पान्ते कालमरुता चलिता चलीन किं मंदिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित। अर्थ देखें। यदि यानी यदि, ते यानी आपका, मन यानी मन, त्रिदशांगना भी, देवांगनाओं के द्वारा, मनाक अपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार मार्ग को, न नीतम प्राप्त नहीं कराया जा सका है। तरह यानी तो, अत्र यानी इस विषय में, चित्रम किम आश्चर्य क्या, चलिता चलिन पहाड़ों को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता प्रलय काल की पवन के द्वारा, किम यानी क्या, कदाचित यानी कभी, मंदराति शिखरम मेरु पर्वत का शिखर, चलितम में हिलाया गया है अर्थात नहीं। भावार्थ क्या कह रहे हैं, मांगता हूँ स्वामी। हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजों में मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सरा भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी, और न आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रंच मात्र भी खींच नहीं सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे विशाल काय पर्वत की चोटी को भी हिलाने की शक्ति उसमें नहीं है, अर्थात कभी भी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हे तपोनिधि, आपकी आभा को, आपके ध्यान को स्वर्गीय अप्सराएं भी नहीं हिला सकी, तो जिस प्रकार से कल्पांत काल में चलने वाले तेज वायु किसी भी प्रकार के पर्वत समूह को हिला सकती है, लेकिन सुमेर पर्वत को हिला नहीं सकती है, उसी प्रकार से आपके ध्यान को कोई भी हिला नहीं सकता। आपका ध्यान अचल मेरु की तरह स्थिर है। आगे देखें, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि तम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत् प्रकाश। नाथ हे स्वामिन, आप निर्धूमवर्ती धूम तथा बत्ती से रहित अपवर्जित तेल से शून्य भूतवापी होकर भी हितम इस समस्त जगत त्रिभुवन की प्रकृति को रसी प्रकाशित कर रहे हो। चलिता चलनाम पहाड़ों को हिला देने वाली, मरुताम वायु के भी, जातु यानी कभी, गम्य नहीं हो सकती अर्थात बुझा नहीं सकती। इसी तरह तम यानी आप, जगत प्रकाश संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक असी हो। अब आप क्या कह रहे हैं, नाथ आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी सहायता के ही प्रकाश ज्ञान फैलाते हैं। अन्य दीपक हवन से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं, तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं। जैसा पर प्रकाशक अपूर्व दीप, आप इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक दीपक हैं। अन्य दीपों की बत्ती से धुआं निकलता रहता है, पर आपकी वाती मार्ग निर्धूम पाप रहित है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आप ऐसे दीपक हो जो समस्त संसार को आलोकित करते हैं। आप बिना किसी की भी सहायता से ज्ञान प्रकाश को फैलाते हो, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता। सामान्य दीपक तो बुझ सकता है हवा के चलने से, सामान्य दीपक मात्र थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करता है, लेकिन हे प्रभु, आप एक ऐसे दीपक हो कि आप पूरे संसार को आलोकित करते हो। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रभु को, भगवान को आचार्य मांगते सामने दीपक की संख्या दे दी। दीपक भी कैसा, न बुझने वाला। सामान्य दीपक तो बुझ जाता है, लेकिन
प्रभु आप ऐसे दीपक हो, आप कभी भी बुझ नहीं सकते हो। सामान्य दीपक तो एक छोटी सी जगह में प्रकाशमान होता है, लेकिन आप पूरे विश्व को आलोकित कर रहे हो। अगला देखें, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जयं नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। शब्दार्थ देखें, मुनिन्द्र यानी हे मुनियों के इंद्र, तम यानी तुम, कदाचित कभी न अस्तम कभी न स्तोता सिद्ध होते हो, न राहोगम्य न राहों के द्वारा ग्रसे जाते हो, न अम्बोधर न बादलों के द्वारा मेघों के द्वारा आप निरुद्ध महाप्रभाव आपका प्रभाव निरुद्ध होता है तथा युगपत एक साथ जगंती तीनों लोगों को सहसा शीघ्र ही स्पष्टीकरण से प्रकाशित करते हो। यदि इसी तरह आप लोग के संसार में सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञानमार्दंड आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदय कर रस को प्राप्त होता है, दूसरे राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है, तीसरे अपने प्रकाश से आच्छन्न गंधरा में नहीं पहुँच पाता है, चौथे उसका प्रताप बादलों की ओर में छिप जाता है। इस प्रकार चतुर्मुख लोगों को द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। इसके विपरीत हे जिनेंद्र देव, आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड हो जिसका छाया ज्ञान कभी भी अस्त नहीं होने वाला है। वैकालिक रूप से उदयमान हो, शुभाशुभ कर्म रूप ग्रह की छाया भी आप पर नहीं पड़ती। आप तीनों लोग के चराचर पदार्थों को एक साथ आलोकित करते हो। आपके ज्ञान गुण पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है जो उसे ढक सके या छिप सके। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से अधिक महिमाशाली है, प्रभावशाली है, अतिशयशाली है। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप प्रभु सामान्य सूर्य नहीं हो। सामान्य सूर्य को वस्तु का बुझ जाता है, उस पर तो आप बादल भी छा जाते हैं, उसका प्रकाश गुफाओं में नहीं पहुँच पाता है, लेकिन प्रभु आप एक ऐसे सूर्य हो जो आप सर्व दिशाओं में आपका ज्ञान फैलता है। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजति तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतये जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं। शब्दार्थ है, नित्योदयम हमेशा उदय रहने वाला, दलितम मोहमांधकरम मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, राहुवदनस्य न गम्यम राहु के मुख के द्वारा घसे जाने के योग्य, पारिदान नवगम्यम मेघों के द्वारा छिपाने के योग्य, अनल्प कांति अधिक कांति वाला और जगत संसार को विद्युत प्रकाशित करने वाला, तब आपका मुखाब्जम मुखकमल रूपी अपूर्व शांगबिंबम अपूर्व चंद्रमंडल विभ्राजित शोभित होता है। भावार्थ क्या कह रहे हैं आचार्य नंदन स्वामी, हे भगवान आपका मुखकमल अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा दिन में सो जाता है पर आपका मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है पर आपका मुख चंद्र मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट करता है। चंद्रमा राहु के द्वारा घसा जाता है पर आपके मुख चंद्र को राहु नहीं सकता। चंद्रमा को बादल छिपा लेते हैं पर आपके मुख चंद्र को बादल नहीं छिपा सकते। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती ही रहती है पर और से चंद्रमा से मिलते लोग प्रकाशित करता है पर आपका मुख चंद्र तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। मतलब सामान्य चंद्रमा में और प्रभु को विशेष चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। सामान्य चंद्रमा तो नष्ट हो जाता है, वो दिन में अस्त हो जाता है, उसकी कांति घटती बढ़ती रहती है, उसको बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप ऐसे चंद्र में हो जिसको कोई भी ग्रस नहीं सकता, ना तो किसी बादल में छिपा जाता है, ना नष्ट हो सकता है। आप ऐसे चंद्रमा हो जिसका प्रकाश तीनों लोग को प्रकाशित करता है। आज तक हमने सीखा, आगे श्लोकों में आगे श्लोकों का अर्थ जानेंगे। जय जिनेंद्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।